अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब आर्मी। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैर से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी चैट्स अच्छी लग रही होंगी, मेरे चैट्स अच्छी लग रही होंगी। आप लोगों ने जो कमेंट्स थे, आप लोगों ने जो टॉपिक्स बताए थे, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई मेरी जो यूट्यूब आर्मी है उसके कोई भी मेरा सब्सक्राइबर मुझसे नाराज ना हो, कि मेरी वीडियो खुशी से देखे और खुश होकर ही, जब वीडियो एंड हो खुश होकर ही जाए। और कुछ लोगों के टॉपिक्स पे मैंने चैट्स बना दिए, कुछ लोगों के रहती है और वो भी जल्द जल्द आ जाएंगी। आज जो मैं आपके लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज माशाल्लाह से 8 फेब है और मेरे चैनल को 4 इयर्स हो गए हैं। और उस 4 इयर्स में मैंने क्या क्या यूट्यूब से हासिल किया या यूट्यूब ने मुझे रिटर्न क्या दिया, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। और वो बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं जो यूट्यूब ने मुझे दी। आज मैंने चैनल बनाया था 8 फेब 2022 को। सही, आज 26 हो गई है, 4 इयर्स हो गए। और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत रातें में जागी, बहुत बहुत दिमाग लगाया, मोबाइल आंखें लगाई बहुत, कि भाई नहीं, कल मैंने हर सूरत चैट अपलोड करनी है। रात एडिटिंग के लिए जागी, बहुत कुछ किया। और मैं उस चीज को करने में कोई ये नहीं होता था मैं थक गई या मैं बोर हो गई। मैं बहुत खुशी से और एक्साइटेड होके मैं वीडियोस बनाती थी और मैं एडिट करती थी और अपलोड करती थी। ऐसे ही मैं आपको पहले थोड़ा सा बताती हूँ मैंने चैनल स्टार्ट क्यों किया। सही, वो एक छोटा सा चैनल मेरा एक चैनल था जिसपे अब आज सब्सक्राइबर कोई 84,000 सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ टाइम में 100K हो जाएंगे मेरे चैनल पे। सही, वो चैनल मेरे इतने कॉपीराइट आए, नहीं चला, वो मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने 3 4 बार ट्राई किया, वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। बहुत मैं डिसहार्ट हो गई कि मेरी इतनी मेहनत, मैंने उस पर भी 1.5 साल लगाया। मैंने कहा इतनी मेहनत, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। मैंने थक हार के खत्म कर दिया कि अब बस, अब नहीं, मैंने इस चैनल पे कोई मेहनत ही नहीं करनी ना। ऐसी में ना, जब मैं बोर होती हूँ ना, या मैं थोड़ा डिसहार्ट होती हूँ ना, या सैड मोमेंट्स हो या मूड स्विंग्स हो, तो ना मैं रैंडम एक चैनल है उसकी मैं कॉल कन्वर्सेशन सुनती हूँ। ओके, कभी कभी किसी रैंडम चैनल की चैट्स भी पढ़ लेती हूँ। जैसे मेरी चैट्स आप लोग पढ़ते हैं, मैं किसी की पढ़ती थी। और कॉल कन्वर्सेशन तो आज भी मैं सुनती हूँ, और मैं कहीं बोर हूँ और मैं सुन लेती हूँ और सुनती थी। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी चैट्स अपलोड करूँ, क्या पता लोग मुझे भी पसंद करें, मेरी चैट्स भी पढ़ें। सही, मैंने रात कोई 12 12 साढ़े 12 के करीब वीडियो एडिट की, बनाई और अपलोड करती। सही, मैंने रात को अपलोड करके मैं चैनल बंद करके और मैं मोबाइल साइड पे रख के
मैंने सुबह उठी, मैं अंदाज़ा लगा के सोई थी, मैंने कहा हो जाएंगे 50-100 व्यूज़ हो जाएंगे तो ना। अ, मेरे जब मैं सुबह उठी, मैं सबसे पहले मोबाइल किया, ओपन किया, चैनल खोला और मेरे 400 से अबव व्यूज़ थे। सही, 400 से अबव व्यूज़ थे और कोई 10-12 लाइक्स थे। और वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे पता नहीं मेरी मिलियन पे वीडियो चलेगी और पता नहीं मैं वायरल हो गई हूँ। लोग कितना, सिर्फ 400 व्यूज, 450 व्यूज थे और मैं, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई मेरे चैट्स भी कोई पढ़ेगा। सही, आहिस्ता 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 साल गुजरता गया, दिन गुजरते गए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने प्यारे कमेंट्स आए। जब फर्स्ट कमेंट आया ना, वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि किसी ने मुझे मेरी चैट की तारीफ की, नहीं था। और फिर ना साल ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए और मेरी चैट मैं अपलोड करती गई और आज फाइनली वो 4 साल हो गए मेरे चैनल को। ये था थोड़ा पास, ये चैनल मैंने बनाया किस लिए और चैनल बनाया कैसे और क्या उम्मीद रख के चैनल बनाया। अब मैं आप लोगों से आज जो प्रेजेंट डे का, आज 4 ईयर्स एनिवर्सरी है मेरे चैनल की और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत जो है वाकई ही रंग लाई है। आप लोग कहेंगे यार सब्सक्राइबर तो अभी 2000 कुछ है, लेकिन वो जो मैंने यूट्यूब से मिला ना मुझे, वो आपको मैं जब बताऊंगी शायद कोई मेरी बात से रिलेट कर सके, कोई ना कर सके, क्योंकि वो चीज़ मुझे मिली। सही, जब मैंने चैनल बनाया, मैंने फेब में बनाया था चैनल ने मुझे ना, पहले मैं सोचती थी कि जब मैं 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हुई, क्योंकि मैंने प्राइवेट किया, क्योंकि मेरे कॉलेज में नाम आ गया था, लेकिन मदर फादर नहीं होने के उसमें नहीं थे, इसलिए मेरा बेफॉर्म नहीं बन सका। मैंने प्राइवेट किया, अब किसी अकेडमी से मैंने किया। वहाँ मैंने प्री 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वहाँ पढ़ी। सही, वहाँ एकेडमी थी, जाहिर बात है बच्चे थोड़े होते थे, एक क्लास में थोड़े बच्चे होते थे, बॉयज ज़्यादा थे उसमें और गर्ल्स 2 थी, एक में थी एक और थी। तो अच्छी जान पहचान थी, अच्छी हेलो हाय थी, उस टाइम पीरियड में अच्छी हेलो हाय थी। लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि ऐसी मुझे फ्रेंड चाहिए जो मेरा सोचे, मैं सोचूं उनका, लेकिन वो खुद से ज़्यादा मेरा सोचे, अपनी फिक्र बाद में, मेरी फिक्र पहले करे, मुझे लाड पैम्परिंग करे, मेरी हर जिद पूरी करें और मुझे, अगर मैं अपसेट हूँ तो मुझे कर्डल करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो अकेडमी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी फ्रेंड नहीं मिली मुझे। सही, वो 5 साल, प्री 9 से सेकेंड ईयर 5 साल मैंने वहाँ अकेडमी में पढ़ा और 5 साल पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुझे जो सर थे, वो भी 2 ही सर थे, एक सर हाफ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एक सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर बहुत अच्छे मिले, उन्होंने गाइडेंस बहुत अच्छी दी और आज भी उनसे मेरी बातचीत है। और वो भी, वो मेरा, मैं पुराना वक्त वो सर के साथ जो गुजरा वो मैं याद करती हूँ, वो वर्ड याद आता है अभी भी। सही, ये मैं चाहती थी कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हो, लेकिन नहीं थे। फ्रेंड्स मुझे मिले पीठ पीछे बुराई करने वाले,
सर में एब्सेंट होना, मेरी चुगली करने वाले सर को भड़का देना, अगले दिन आना, सर ने मेरी क्लास लगा देनी, और मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ही नहीं, मैं तो ऑफ था मेरा, मैंने तो छुट्टी की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाद में जब आहिस्ता 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 गुजरे दिन, साल गुजरे, मुझे तब समझ आया। इवन मैंने 9th पढ़ ली, 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जाके मुझे समझ आया कि भाई ये दोस्त नहीं है, इसे दोस्त नहीं कह सकते, ये बस ऐसे ही है, बस रैंडम हेलो हाय है। तो जब उसने सेकेंड ईयर के पेपर्स होने वाले और उससे थोड़े टाइम पहले अपने आप को फ्री कर लिया, अकेडमी नहीं आ रही थी, 1 महीने पहले पेपर्स के उसने ले लिया, ऑफ ले लिया, अकेडमी नहीं आ रही थी कि मैं घर में बैठ के तैयारी करूँगी, लेकिन मैं जा रही थी। जब वो नहीं थी और मेरे क्लास में सिर्फ मैं थी, और तब मुझे वो बातें पता लगी कि वो बातें, वो डांट जो मुझे पड़ती थी, वो क्यों पड़ती थी, इसके बदौलत ये सर को कहती थी, सर को चुगली करती थी, मेरी बुराई करती थी, सर को सच लग जाता था। तब मुझे पता लगा कि भाई कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। इवन सच्ची कहूँ, दोस्ती से मुझे इतबार उठ गया था कि यार दोस्त भी ऐसे होते हैं। जब मैं रील स्क्रॉल करती या वीडियोस में देखती, यार दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, रियल लाइफ में क्यों नहीं होते। मैं कहती थी यार वो सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं, वीडियोस में होते हैं, नहीं दोस्त ऐसे नहीं होते ना। दोस्त ऐसे होते हैं, पीछे से पीठ पीछे बुराई करने वाले, आप मुंह पे अच्छे हैं, पीठ पीछे बुरे हैं, ऐसे। वो दोस्ती से वाकई इतबार उठ गया। और फिर सेकेंड ईयर के पेपर हो गए और फिर एज एकेडमी छोड़ दी। फिर वो दोस्ती का वो ना चाम नहीं रहा कि कोई दोस्त बनाना भी है। फिर जब मैं फ्री हुई, मैंने चैनल बनाया। चैनल ने मुझे, जब मैंने चैनल बनाया और चैनल के थ्रू मुझे जो दोस्त मिले, वो आज भी मेरे साथ हैं। उनसे रियल कभी मिली नहीं हूँ मैं, हमेशा कॉल पे या मैसेज पे या वीडियो कॉल्स पे बात हुई है, सही। मैं मिली नहीं हूँ उनसे, लेकिन आज वो फ्रेंड्स मेरे लिए, मेरे खिलाफ किसी से बात सुन नहीं सकते, मेरे लिए किसी से लड़ भी सकते हैं। खुद से ज्यादा मेरी फिक्र होती है, या अपनी तबीयत खराब हो, जब मेरी तबीयत का सुने तो अपनी तबीयत भूल जाते हैं कि इसकी तबीयत खराब है, इसको इंटरटेन करना है, इसको पैम्पर करना है कि ये थोड़ा रिलैक्स फील करे, सही। और मैं किसी और से बात भी करूं, किसी थर्ड पर्सन से बात भी करूं, तो वो लोग जेलस होते हैं कि नहीं तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुमने बात ही नहीं करनी किसी से। ये ऐसा वाला सीन है, और ऐसे वाले ही फ्रेंड्स चाह रही थी। और यूट्यूब ने मुझे बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए, जिनको मैं फ्रेंड्स वर्ड बहुत छोटा होगा, आज तक हमने एक दूसरे के नाम नहीं लिए, निकनेम्स और ये चीज़ें बहुत ही, तुमसे आज तक नहीं बुलाया, आपसे ही बुलाया। इवन आपस में हम बात करते हैं, नाम नहीं लेते, या रैंडम किसी को बताना भी हो
तो हम नाम नहीं लेते। वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर उन लोगों ने मुझे दिया, और आज मैं वाकई उन लोगों, मेरे, वो कह सकती हूँ मेरे पास भी वो लॉयल फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए लड़ सकते हैं एक दूसरों से, मेरे लिए जेलस होते हैं कि मैं किसी थर्ड पर्सन की तारीफ कर दूं या किसी रैंडम किसी चीज की तारीफ कर दूं, मेरे से जेलस होते हैं। वो जेलस होते हैं कि तुमने किसी की तारीफ क्यों की। सिर्फ वो नहीं, मैं भी होती हूँ, मैं भी होती हूँ जेलस। और मैं उनसे ज्यादा होती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल रात की बात है, मेरी फ्रेंड से मेरी चैट हुई, उसने रैंडम मुझे बताया कि मेरे से एक लड़की से बात हुई। मैंने कहा क्यों हुई है, तो कहती बस रैंडम हो गई। मैंने कहा क्यों, अभी के अभी उसे ब्लॉक करो। और उसने मेरे कहने से पहले ब्लॉक कर चुकी थी, उसे पता था कि इससे बताऊंगी ये जेलस होगी। और ना मैं बर्दाश्त करती हूँ उन लोगों के साथ कोई थर्ड पर्सन, या ना वो मेरे साथ बर्दाश्त करते हैं। ये यूट्यूब ने मुझे दिया है सच्चे दोस्त, जो मैं दुआ करती हूँ कि लाइफ टाइम तक हमारी ये दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। वो मुझ पे यकीन करते हैं, मुझे जज नहीं करते, या मैं उनको जज नहीं करती। मेरे पे अंधा यकीन है, एक दूसरे को, हम दोनों को एक दूसरे पे अंधा यकीन है। अगर कोई हमने अपना सीक्रेट बता दिया है तो बस पता है भाई, बता दिया, बस भूल गए, दिल में लॉक है, इससे आगे सीक्रेट कहीं नहीं जाएगा। उसके घर वालों को मेरा पता है, मेरे घर वालों को उसका पता है। और उसके कहीं फोन में करूँ तो उसकी बहनों से, उसके फैमिली से, उसकी मामा से मेरी बात होती है। और इवन वो लोग अपनी मामा को या बाबा को कुछ खटपट होती है उनमें, तो मैं उनसे कहती हूँ यार वो मामा है, कह देती है कुछ, सुन लिया करो, वो बेटी की माँ है यार, ऐसे सोचती है, ऐसा ये है। और या बाबा कह दें, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बाद, मैंने बहुत छोटी थी, नहीं देखा, उसके बाद मैं वाकई दूसरों के पेरेंट्स के लिए बहुत टची हूँ कि उसने अपनी माँ को कुछ कहा, क्यों कहा है यार, वो माँ है, माँ, माँ के बिना जिंदगी कैसी है, अधूरी है। इवन सब कहते हैं ना, जो मर्जी चीज चली जाए वापस आ जाएगी, माँ बाप चले गए ना, वो वापस नहीं आ सकते। और मैं उनसे लड़ती हूँ कि वो माँ है, वो बाप है, यार गुस्से में कह देते हैं, सुन लिया करो, प्यार भी तो करते हैं ना, हमारे लिए सब कुछ करते हैं ना, ऐसी बात। तो एक तो मुझे ये लॉयल और बहुत अच्छे ऑनेस्ट फ्रेंड मिले, जो जैसा मैं चाहती थी, सही। और दूसरा दूसरा मुझे बहुत बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब ऑडियंस मिली, मेरे सब्सक्राइबर मिले, जो जो वो भी मुझसे प्यार करते हैं, हमेशा मुझे दुआओं में याद रखते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, कमेंट्स में मुझे दुआएं देते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, बुरी बनाऊं, छोटी हो बड़ी हो, जैसी मर्जी हो, देर से अपलोड हो, कभी हो जाता है, कभी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती, दो कोई कभी 3-4 हफ्ते भी लग जाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं होती, फिर भी वो कभी उन लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं किया। और कभी उन्होंने मेरे मेरे से ऐसा नहीं कहा कि हम वीडियो, आप अपलोड नहीं हुई, आपने नहीं करनी तो हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और इवन एक चीज, कल परसों मैंने चीज नोट की, वीडियो मैंने अपलोड की और एक
वो लड़का लड़का था या लड़की थी मुझे नहीं पता, उसने मेरी वीडियो में पता नहीं क्या उसने कहा, मुझे कमेंट याद नहीं है। और दूसरा जो सब्सक्राइबर था वो भी लड़की थी या लड़का मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए लड़ रही थी उससे 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 बता रही थी कि नहीं, दी ने वीडियो अपलोड की है, बात वीडियो में ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे की है उन्होंने बात, ऐसे नहीं की। वो मेरे लिए लड़ रही थी, मुझे काम रिप्लाई करने का मौका ही नहीं देते ये लोग, आपस में लड़ लुड़ के मेरे लिए और सॉल्व कर देते हैं। फिर जब चैनल खोलती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, या मैं कहती हूँ इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ। ऑलरेडी ये लोग मेरे लिए लड़के अपनी बात वाइंड अप कर चुके हैं, अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। कुछ कमेंट्स तो ऐसे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स एक दूसरे का लड़े नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहे, कमेंट्स में कोई फाइट ना हो, लेकिन एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, मुझे कि भाई ये देखो एक दूसरे को समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, या दी सही है, मुझे किसी ने कभी गलत नहीं कहा। और मुझे ये दो चीजें यूट्यूब से मिली, अच्छे फ्रेंड्स और अच्छे सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छे, वाकई दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, उनके घर वालों के लिए उनके लिए घर वालों के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह मियाँ जहाँ भी रहे वो खुश रहे, अल्लाह मियाँ उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे और उनके माँ बाप का साया हमेशा उन पे सलामत रखे। ये यूट्यूब ने मुझे दिया, ये वाकई बहुत अनमोल चीज़ है। जब कोई दुआ देता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक फ्रेंड तो मेरी, जैसे मैंने फरवरी में यूट्यूब चैनल बनाया, और एंड दिसंबर में, 2 दिसंबर, उसने मुझे पहला मैसेज किया था, और आज भी वो हम एनिवर्सरी मनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन मेरी विश है जल्द से जल्द मैं उनसे मिलूं, स्पेशली उससे जो सबसे पहले जिसने मुझे कमेंट रिप्लाई मैसेज किया। एक ने जैसे फेब में बनाया था, एक ने मुझे जुलाई या जून में 5 जून था या 5 जुलाई था, दोनों में मैं थोड़ा हूँ, तब मैसेज किया। फिर दिसंबर 2022 को 2 दिसंबर वो मैसेज किया, और वो आज भी मेरे साथ, जैसे जैसे चैनल के साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे उनके भी साल गुजर रहे हैं, और एक को 1 साल हो गया, और बहुत अच्छी, वाकई जैसा मैं चाहती थी। और दूसरा, मुझे यूट्यूब, मेरी यूट्यूब आर्मी, जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है मेरे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दिल से लव यू। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बोलती जाऊंगी, बस फिर खत्म ही नहीं होगी। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, अल्लाह में आप पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, हर जायज ख्वाहिश आपकी पूरी हो। सही। सेकंड, आप अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप दुनिया में सब कुछ है। सही।
माँ बाप ना दुनिया में सब कुछ है। वो मैंने पहली बात कही कि दुनिया में ज़िंदगी में कुछ भी चला जाएगा, कोई भी चीज़ चली जाएगी, वापस मिल जाएगी, वापस आ जाएगी, वापस आप खरीद सकते, लेकिन माँ बाप एक बार चले गए वापस नहीं आ सकते। जिनके हैं कदर कर लो लोगों, कदर कर लो। जिनके नहीं है उनसे जाके पूछो माँ बाप के बिना कुछ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। लाखों लोग होते हैं, कभी कभी आपके पास लाखों लोग होते हैं, लेकिन आप उन लाखों लोगों में भी अपने आप को अकेला फील करते हो, क्योंकि आपके पास माँ नहीं होती, माँ की वो गोद नहीं होती जिसमें आप सर रख के रो सको, अपना दुख दर्द, अपना दिल खोल के उनके आगे रख सको। वो बाप नहीं होता जिसकी वो लाडली होती है। कहते हैं ना, बाप की लाडली बाप की जब कोई लाडली बेटी हो उससे का बाप छिन जाए तो वो लाडलापन फिर किसी को नहीं दिखाती। फिर उसके बाद उसका शौहर होता है, कहते हैं ना, उसके बाद उसका शौहर होता है। और मैं चाहती हूँ, मैं जब मेरे फादर की डेथ हुई मैं बहुत छोटी थी, वो मौका, वो लाडलापन करने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह पाक मुझे अपने शौहर की लाडली बनाए, अल्लाह पाक इज्जत करने वाला शौहर दे, हम अपने हमसफर की लाडली बन के रहूं। वो बाप की लाडली बनने का तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन अपने हमसफर की लाडली बन के रहूं जिंदगी भर, वो मेरे लाड उठाए। तो माँ बाप है, कदर कर लो। जब चले गए ना, फूट फूट के रोगे कि काश हमने जब जिंदा थे तब कदर कर ली होती, तब उनकी खिदमत कर ली होती। अब कहाँ से लाए माँ बाप। सही, ये मेरे लिए आप रिक्वेस्ट समझे या एज अ मैसेज समझे, क्योंकि ये फीलिंग वो ही बता सकता है जिनके नहीं है, कि माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। माँ बाप हर मौके पे याद आते हैं। माँ बाप आपकी, आपके स्पेशल डेज हो, आपकी बर्थडे हो, आप इवन फादर्स डे, मदर्स डे में देखती हूँ। मैं भी अपने फादर, मेरे फादर होते या मेरी मदर होती, मैं भी उन्हें विश करती। जब उनको मैं स्पेशल ट्रीट करती तो वो कैसा फील करते। सबसे ज़्यादा मुझे अपनी, जब मेरी शादी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा तब याद आएंगे कि मेरे माँ बाप होते, ये करते, वो करते, ये होते, मेरा बाप का साया मेरे ऊपर होता और वो मुझे रुखसत करते वो दोनों। जब सबसे ज़्यादा मुझे अपनी शादी पे याद आएंगे। फिर इन फ्यूचर जब बच्चे होते हैं, जैसे मेरी बहन के बच्चे हुए, तो तब भी याद आए कि माँ बाप होते, वो नाना नानी बनते और वो कितना खुश होते, इन बच्चों को देखकर कितना खुश होते। और इन फ्यूचर जब मेरे बच्चे होंगे तब भी मुझे बहुत याद आएंगे कि कहते हैं ना, बच्चों के लिए नाना नानी और दादा दादी का प्यार, वो बहुत बहुत प्यारा होता है। वो रिश्ता बहुत प्यारा होता है जब बेटी अपने मायके जाती है और नाना नानी उन बच्चों के साथ पूरा लाड करते हैं, जैसे वो अपने बच्चों से ज्यादा करते हैं। बहुत याद आएंगे और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप लोग भी मेरे दुआ में याद रखना, मुझे भी और मेरे घर वालों को भी।
और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।